पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय फौज की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर एक और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारत का जासूस ड्रोन्स कंजालवन सेक्टर से नेकरॉन सेक्टर की तरफ जाते हुए निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर 700 मीटर अंदर पाकिस्तानी हुदूद में परवाज कर रहा था। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोरोना पॉलिसी भी नाकामी का शिकार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की चालाकियां बेनकाब कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बिपिन रावत ने भारतीय अफवाज को सियासी बना दिया। डोवल की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया। चाणक्य पॉलिसी और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादें हिला दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़ेह सबूत आ चुके, केस में अब कोई भाम नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुल्क को इतने अरसे से लूटा जा रहा था। चीनी स्कैंडल पर तहकीकात और रिपोर्ट मंजर आम पर लाना तारीखी इक़दाम है। बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान, मजमूई हजम 10% बढ़ाने का भी इम्कान। बजट तजावीज़ 2 जून को वफाकी काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। वजीर आजम का बजट पेश करने से कबल बाकायदगी से ब्रीफिंग लेने का फैसला। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट जारी। नैब के यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी को एक दिन हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। आइंदा पेशी पर हर सूरत हाजिर होने की हिदायत। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 2 जून को तलब कर लिया। नैब का कहना है नून लीगी सदर की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मुनासिब वक्त फराहम किया गया, लेकिन वो गुज़श्ता पेशी पर मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न कर सके। सिंध के ताजरों के लिए खुशखबरी, अब हफ्ते में 7 दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार होगा। सूबाई हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी, कवायद और ज़वाबित पर लाजमी अमल करना होगा। बच्चे बूढ़ों के शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर भी पाबंदी बरकरार। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 7 रुपए, लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता करने की सिफारिश कर दी। लॉकडाउन में नरमी होगी या मजीद सख्ती, फैसला इतवार को होगा। वजीर आजम कौमी राबता कमेटी के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। मुल्क में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल और रोकथाम पर भी गौर किया जाएगा। दिन में 1 जून से भी तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, महकमा तालीम का ऐलान। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुल्क में चलने वाली 30 ट्रेनों के लिए एडवांस बुकिंग की इजाजत दे दी गई। रेलवे इंतजामिया ने 31 मई के बाद ट्रेनों की बुकिंग खोल दी। सर सैयद रहमान बाबा, हजारा, कराची और शालीमार एक्सप्रेस को चलने की इजाजत मिलने का भी इम्कान। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गैर मुल्की एयरलाइंस को गवादर और तुर्बत के अलावा पाकिस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों से परवाजें चलाने की इजाज़त होगी। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। पाकिस्तान में जी इस वक्त जो टोटल टेस्ट्स अभी तक हो सके हैं वो तकरीबन 5,20,000 से तजावुज़ कर चुके हैं और इसमें तकरीबन 64,000 से ज़ायद जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं। पाकिस्तान में कोरोना केस और अमवात बढ़ने का खदशा। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में 157 लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, तादाद में मुसलसल इजाफा।
मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 64,000 से बढ़ गई। मुहलिक वायरस से जम बहक अफराद की तादाद 1317 तक जा पहुंची। सिंध में सबसे ज्यादा 25,309, पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स खुद भी मर्ज का शिकार। लाहौर के 2, गुजरांवाला और हंगू से एक डॉक्टर लोगों की खिदमत करते करते खुद ही मौत के मुंह में चले गए। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांसीसी माहिरीन टीम का हेलीकॉप्टर के जरिए हादसे की जगह का मुआयना। मलबा उठाने का काम 80% मुकम्मल। जब हक जैन पोलानी और उनकी अहलिया को बहादुराबाद में नमाज़े जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। तैयारा हादसे में जहां बहक 57 लाशों की शनाख्त हो चुकी, तमाम मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की मनमानियां। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 800 से बढ़कर 925 रुपए का हो गया। नवाब शाह के सीनियर सहाफी अजीज मेमन के मुबैना कातिल गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर लिया। मास्टरमाइंड मुश्ताक सहतू फरार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। बलूचिस्तान में टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी। कलात में चरी, खुबानी, आड़ू और सेब के बागात को शदीद नुकसान। प्याज और कपास की फसलें भी तबाह। सराब में 1700 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुतासर। और ये जो नया वबा आ रही है लोकस्ट इन्वेजन की, टिड्डी दल जो यहाँ दाखिल हो गई है, और ये कोई 27-28 साल के बाद आई है। 92-93 लास्ट टाइम ये इस खत्ते में आई थी, और ये आती है ईस्ट अफ्रीका से। टिड्डी दल आलमी मसले की सूरत अख्तियार कर चुका। वजीर खुराक सैयद फखर इमाम कहते हैं, बलूचिस्तान, थल, जनूबी पंजाब में टिड्डी दल की तादाद ज्यादा है। यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्वे कर रहे हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन भी ताउन कर रहा है। मुल्क में महंगाई में 0.13% इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपए 45 पैसे महंगा। दाल, मूंग, चीनी, ताज़ा दूध, गोश्त महंगा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 60 लाख के करीब पहुंच गई। अमेरिका में 1,04,000 शहरी जान से गए। इटली में 35,000 और स्पेन में अमवात की तादाद 27,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद हुकूमतों ने शहरियों को बचाने के लिए लॉकडाउन में नरमी दोबारा सख्त कर दी। इटली, स्पेन और बरतानिया में खुलने वाली दुकानें दोबारा बंद कर दी गईं। आलमी वबा से दुनिया की मईशत को शदीद धचका। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल आलमी मईशत 3% से ज्यादा सुकड़ जाने का खदशा जाहिर कर दिया।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा तशद्दुद और मुजाहिरों की आग में जलने लगी। गैर मुसल्लह सियाह फार्म शख्स की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद फसादात फूट पड़े। मुजाहिरीन ने थाने को भी आग लगा दी। बुहिरा अरब में बैक वक्त 2 समुद्री तूफान बनने का खदशा। हवा का कम दबाव आज रात तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी भी किस्म का खतरा नहीं। महकमे मौसमियात की 2 जून तक मुल्क में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। वादी हुंजा, हुस्नाबाद और शिशपुर में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। पानी का बहाव तेज होने से शाहराह कराक्रम रेलवे में बह गई। KKH ट्रैफिक के लिए बंद। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। और कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वक्कास यूनुस ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया।